हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अल्कोहल फिनोल एथर के जेई मेंस के कुछ लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए फॉर जेई एडवांस। क्लियर टू यू? यस। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर राउंड को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर राउंड में, क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो, इजीली आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। A compound X undergo reduction with LiAlH4 gives Y. Okay. When vapors of Y are passed over freshly reduced copper at 300 degree Celsius, X is formed. What is Y? Think करो, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए थे। क्या कहा है देखो तो, a compound X को अगर मैं LiAlH4 से रिडक्शन कराऊँ, ये रिडक्शन है तो बनेगा Y। ठीक, अब Y को अगर मैं पास करूं, व्हेन Y आर पास्ड ओवर कॉपर से पास करूं एट 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर से X बन जाएगा। तो बोलता है बोलो X क्या है। अच्छा, ऑप्शन में से तो देख लो, एक बार कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है और एथर है। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा हम प्रेडिक्ट करते हैं। अगर मैंने इस जगह पे एल्डिहाइड लिया, समझना बच्चों, ठीक है, एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड का रिडक्शन होने से सबको पता है बच्चों क्या होता है, अल्कोहल बनता है। बिल्कुल। और अल्कोहल का अगर मैं डिहाइड्रेशन कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, अल्कोहल का अगर मैं डिहाइड्रेशन कर दूं बच्चों, तो डिहाइड्रेशन करने के बाद फिर से आपका क्या बन जाता है, एल्डिहाइड ही बन जाता है। क्या ये आपको पता है? हाँ सर पता है। अच्छा, अगर मैं कीटोन लूं तो कीटोन से भी अल्कोहल बनता है, ठीक है, लेकिन वो अल्कोहल कैसा बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं कॉपर के साथ करूं तो क्या फिर से कीटोन बनता है? चेक करके देखते हैं। अच्छा, मैंने एल्डिहाइड ले लिया, इसमें सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है, CH3CHO। इसका मैंने रिडक्शन कर दिया LiAlH4 के साथ। ठीक, तो आपका प्रोडक्ट बन गया क्या, Y, यानी CH3CH2OH। ये है आपका अल्कोहल। ठीक, अब इसका मैंने डिहाइड्रेशन कर दिया। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दो, Cu के साथ। अच्छा, गलत हो गया बच्चों, डिहाइड्रेशन नहीं, Cu के साथ क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। आई एम सो सॉरी, Cu300 कॉपर के साथ इसका डिहाइड्रेशन नहीं, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने से जो आपका प्रोडक्ट बना वो फिर से बन गया CH3CHO। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो जो आपका प्रोडक्ट आपका आ गया वो है एल्डिहाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सीधा सीधा हम कह सकते हैं बी, दैट इज CH3CHO। चलो रब कर दूं, ये रिएक्शन मैंने करवाए थे, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया था। ये Cu के साथ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, एक बार देखो बच्चों। यस सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें CHNO है, हैज़ अ प्लेजेंट ऑर्डर, ठीक, विथ बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। ऑन बॉइलिंग A with concentrated H2SO4 a colorless gas is produced, अच्छा, which decolorize bromine water and alkaline KMnO4 the organic liquid is। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड A containing CHNO, कौन कौन है इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। यानी जो ऑप्शन है ये और ये तो सही होगा नहीं, यानी ये दोनों है आपका, या तो एस्टर है या तो अल्कोहल है। ठीक, प्लीजेंट ऑर्डर है तो प्लीजेंट ऑर्डर के हम समझते हैं कि भैया वो एस्टर है। चलो, मैंने ले लिया C2H5COO, देन चेक करके देखते हैं CH3। क्लियर, इसका जब होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, अगर मैं ट्रीटमेंट कर दूं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपका क्या बनेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं HHSO4, H प्लस और HSO4 माइनस। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5COOH, एसिटिक एसिड। ठीक, और उसके बाद क्या बोला है, अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस। ये गैस है क्या, ये गैस तो नहीं है,
सिंपल सी बात है, तो भैया आगे का काम होगा ही नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। चलो अब थोड़ा सा और देखते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाला मैंने ले लिया C2H5OH। C2H5OH को अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, इस केस में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, इसी को बोलते हैं एसिड डिहाइड्रेशन। क्या होगा जल्दी से बता दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH, ठीक सर, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दें, बिल्कुल। क्या रिमूवल होगा जल्दी से बता दो, रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस, यानी H2O बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी आपका क्या बन जाएगा, इथीन। अब आपको पता है ये इथीन जो होता है ये आपका कलरलेस गैस होता है, बिल्कुल सर, पढ़े हो ना, यानी अल्कीन बन जाएगा, कलरलेस गैस होता है। और इसके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये अल्कलाइन KMnO4 कोड एंड विच डीकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड अल्कलाइन KMnO4, ये जो है Br2 और ब्रोमीन वाटर एंड अल्कलाइन KMnO4 को डीकलराइज कर देता है, बिल्कुल सर जी। जैसे ही अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, क्या बनाता है, डायोल बनाता है, CH2OH, याद है ये रिएक्शन, CH2OH, साथ में ग्रीन कलरेशन आता है, और फिर से ग्रीन कलरेशन थोड़ी देर बाद बदल के क्या बन जाता है बच्चों, ब्राउन PPT बन जाता है। तो जो हमारा प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सही था। What we are telling, that is the product is ethene, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन है ये प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर C इज द करेक्ट ऑप्शन। A और D क्यों नहीं होगा वो तो समझ चुके हो, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि भैया जो आपका प्रोडक्ट है वो उसमें CH और O है, तो CH और O जो है आपके B और C में ही है, तो जल्दी से उसको फिल्टर कर दिया। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको देखो, कहता है अल्कोहलिक ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाय Cl ग्रुप बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। अल्कोहलिक ग्रुप यानी ROH को तुम्हें बनाना है RCl में। यार ये तो बहुत आसान है, आपको पता है SOCl2 के साथ भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, बिल्कुल। जैसे अगर मैंने ले लिया CH3CH2OH, हो गया क्या, CH3CH2OH, इसका ट्रीटमेंट अगर मैंने SOCl2 के साथ किया बच्चों, यस सर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3CH2Cl, और साथ में क्या निकल जाएगा, SO2, और बन जाएगा HCl। और आपको पता है ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि बाकी जो बाय प्रोडक्ट हैं वो गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे इनको फिल्टर करना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट यानी SOCl2 तो है। देन अगर मैं बात करूं CH3CH2OH की, अगर आपको पता है PCl5 के साथ अगर मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया तो आपको पता है बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, POCl3 बनेगा क्या, और इसके कितने हैं, 2 नेगेटिव बॉन्ड हैं। अरे भैया ये तो ऐसे हो जाएगा ना, बिल्कुल, यहाँ से POCl3, इस तरह से PClClCl, और 2 सिंगलेट लिंकेज है, यही दोनों बॉन्ड टूटेंगे, तो एक तो यहाँ जुड़ गया, बना CH3CH2 देन Cl, हो गया CH3CH2Cl। देन आपका और 3 क्या बन गया, POCl3, और साथ में बन गया HCl। इज इट क्लियर टू यू, यस सर, यानी ये निकल गया और ये निकल गया, यानी PCl5 से भी बना सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका CH3CH2OH, कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं, इसका ट्रीटमेंट कर दो HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों, ग्रुप प्रोसेस है, यस। ग्रुप प्रोसेस में क्या हो जाएगा, चलो प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट बन जाएगा CH3CH2Cl, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी इसका B, C और D सही है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था बच्चों।
ठीक है। जेई एडवांस में तो मेंशन कर देता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट चेक तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों। यस, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस? द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज बी, सी एंड डी। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर मैं चलता हूं, तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसा है। देखो ये क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। यस सर, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एन अल्कोहल ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स एल्कीन। चलो, कोई भी अल्कोहल है, आपको पता है एसिड डिहाइड्रेशन होता है, यानी अगर उसका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने ट्रीटमेंट कर दिया तो आपका बन जाता है एल्कीन। कोई प्रॉब्लम नहीं। एज एल्कीन बी एज मेजर्ड प्रोडक्ट एंड बी कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी ये जो एल्कीन बनता है बी, ये जो होता है जीआई भी शो करता है। तो बोलता है बोलो जो तुमने कंपाउंड ए लिया वो तो अल्कोहल है, लेकिन कौन सा अल्कोहल है? चलो चेक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन रब कर दूं उसको। यस सर, पहला ऑप्शन एक बार चेक करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ए में क्या गिवन है आपका? सी पे इस जगह पे CH3, इस जगह पे CH3, देन आपका यहाँ पे OH, ओके, देन आपका आ जाएगा CH, ओके, देन यहाँ पे CH3 और इस जगह पे CH3। चलो, अगर मैं इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कर दूं तो क्या होगा बच्चा? आपको पता है एक तरफ से OH निकल जाएगा और दूसरे तरफ से H निकल जाएगा। सो व्हाट प्रोडक्ट वी आर गेटिंग? CH3, देन CH3, ओके, देन C डबल बॉन्ड, इस जगह पे CH3 और इस जगह पे CH3। क्या ये आपका GI दे सकता है क्या? नहीं सर, ये GI नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता ये GI? क्योंकि भैया दोनों, ये देखो दो ग्रुप ही सेम हो जाएंगे, तो भैया फर्स्ट नो जीआई, यानी फर्स्ट ऑप्शन से जो बनने वाले एल्कीन है वो जीआई नहीं देते, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल को बनने दें। नेक्स्ट वन इज CH3 हॉल ट्वाइस। सी से यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, देन यहाँ पे आ जाएगा CH3, देन OH, देन CH2, देन CH3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अच्छा, इससे भी आपका एल्कीन बनेगा, लेकिन देख के दिख रहा है कि ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन दो ग्रुप सेम है। दो ग्रुप सेम हो गए तो काइरल सेंटर होगा नहीं, काइरल सेंटर की तो बात ही नहीं है। सेम ग्रुप सेम, दो ग्रुप अगर सेम हो जाए तो आपको पता है चीज़ें नहीं होगी। फिर भी देख लो, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H। क्या लिखेंगे? इस जगह पे CH3, इस जगह पे आपका CH3 डबल बॉन्ड CH, ओके, देन इस जगह पे CH3। क्या ये GI दे सकते हैं? नहीं, दो ग्रुप यहाँ पे आपके सेम हैं, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। अल्कोहल तो पॉसिबल है, सॉरी एल्कीन तो पॉसिबल है अल्कोहल से, लेकिन आपका GI पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में आ जा रहा हूँ, इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो ध्यान देना। नेक्स्ट वन इज दैट इज CH3 CH2 देन CHOH देन CH3। इसका मैंने ट्रीटमेंट कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रीटेड इट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या हो जाएगा? आपको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? H, ठीक है, ये आपका HOH बाहर, यानी H2O बाहर, तो क्या हो जाएगा आपका CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। अब चेक करो क्या ये GI देता है, करके देखते हैं। इस तरीके से है, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस जगह पे CH3 और इस जगह पे हाइड्रोजन। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? सिस फॉर्म है। ठीक, अब इसी को मैं लिख सकता हूँ डबल बॉन्ड CH3, इस जगह पे आपका CH3, इस जगह पे आपका H और इस जगह पे आपका H। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? ये है ट्रांस फॉर्म, यानी सिस और ट्रांस दोनों दे दिया, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मूविंग हियर, ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में? यस सर। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो बच्चों, मैं एक बार रब कर देता हूं और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलो, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द रिएक्शन ऑफ ग्लाइसरॉल विथ HiO4। अच्छा, ग्लिसरॉल का रिएक्शन जो होगा HiO4 से क्या होगा, जल्दी बता दो।
यस, ग्लिसरॉल को क्या लिखते हैं, CH2OH, बिल्कुल। उसके बाद क्या लिखते हैं, CHOH, देन क्या लिखते हैं बच्चों, CH2OH। ये आपका HiO4 के साथ ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसका आपका HiO4 के साथ ट्रीटमेंट होगा तो मैंने आपको इस चीज़ को बताया था, ये क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड भी बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा, और आपका क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड, आयोडिक एसिड भी आपका बन जाएगा। यानी ये दोनों मेन प्रोडक्ट और एक आयोडिक एसिड। तो इस केस में तो सिंगल लिख सकते हो, ABC इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो रब कर दूं इसको, हाँ सर इसको रब कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इस चीज को देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल। कहता है कि कितने आइसोमर होंगे जो कि प्राइमरी अल्कोहल होंगे C5H11OH से बनने वाले, यही तो है, C5H11OH से बनने वाले। चलो इसका आइसोमर बना के देख लेते हैं अल्कोहलिक फॉर्म में। CH3, then CH2, then CH2, then CH2, 1 2 3 4, then CH2, then OH. This is the first one. The second one is CH3, then CH, then CH3, then CH2, and then CH3, 1 2 3 4 and CH3. ओके, ये भी आपका, अच्छा यहाँ पे तो एक और लग जाएगा ना, CH2OH। एक बार चेक करके देख लो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ CH3। चलो बहुत अच्छी बात है। थर्ड नंबर का आपका देख लो, थर्ड नंबर इज सिमिलरली CH3, then CH2, then CH, then CH3, then CH2, then OH, 1 2 3 4, और इस जगह पे 5। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो बहुत अच्छा। ये और कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। CH3, यहाँ पे C, इस जगह पे CH3, इस जगह पे CH3, इस जगह पे CH2OH। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो ये चारों आपके क्या 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच। कंफ्यूज मत होना, OH किस कार्बन के साथ अटैच है, इससे, और उससे जो कार्बन अटैच है ओनली 1 कार्बन से ही अटैच है। यस सर, कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो आंसर विल बी 4। क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर विल बी 4 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। रब कर दूं, बिल्कुल सर रब कर दीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब आगे बढ़ चलते हैं बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा देख लें। चलो ये मैंने पैसेज टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, आ जाते हैं। कहते हैं अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल क्या है, एसिडिक इन नेचर है, बिकॉज हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन। बिकॉज जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच है वो इलेक्ट्रॉन, विच इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कहता है कि ये तो बता चुका था थ्योरी में, ROH अल्कोहल है। अल्कोहल एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि अल्कोहल के में जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। ठीक है, अल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर। ये भी मैंने बताया था, अल्कोहल जो वीकर एसिड है, क्योंकि अल्कोहल से बनने वाले अल्कोक्साइड आयन और वाटर से बनने वाले हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रोक्साइड आयन जल्दी स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोक्साइड आयन, और जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसके बनने की टेंडेंसी ज़्यादा और उसका नेचर भी ज़्यादा होगा। इसलिए वाटर जो है ज़्यादा आपका एसिडिक है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। चलिए अब कहता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, और इसका रीजन ये भी है कि भैया यहाँ डोनर है, ये आर क्या डोनर है और एच क्या डोनर नहीं है, मतलब इन द सेंस इसके कंपैरिजन में पावर होता ही नहीं है इस जगह पे, कम। ठीक है, तो मोर द डोनर एटम मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। ये चीज मैं बता चुका था, ये पैरा आपने पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दे दिया है, देखो RCH2OH, R डबल बॉन्ड CH2, जितना ज़्यादा बल्कियर ग्रुप अटैच होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो आपको पता है क्या होगा, एसिडिक नेचर भी। यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में देखो जो आयन बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करी है, इसलिए 1 डिग्री ज़्यादा एसिडिक 2 डिग्री से और 2 डिग्री ज़्यादा एसिडिक 3 डिग्री से। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है
तो याद रखना वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप अगर लगे हो तो ये देख लिया आपने। चलो क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। आपको पता है जितना ज्यादा चेन का लेंथ बढ़ जाएगा आपका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा बच्चा, बढ़ जाएगा। तो कौन हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH। एम आई राइट, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सही हूं। विच वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक, जल्दी बोलो। सर आप तो गलत उल्टा बोल दिए। बिल्कुल सर, आपने अभी तो बताया था चाहे कोई भी अल्कोहल हो उससे ज्यादा क्या होता है, वाटर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए। सेकेंड, द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस आउट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने बताया RO, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होता है। अगर एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस हमेशा वीक होता है। अब आपको पता है अगर कहीं फ्लोरीन लगा हुआ है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। और उसके बाद आएगा क्लोरीन, उसके बाद आएगा ब्रोमीन और उसके बाद आएगा आयोडीन। आयोडीन अगर कहीं लगा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, यानी उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। तो आप देखो आयोडीन CI3 CO, ये किसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक, क्योंकि इससे जो बनने वाला एसिड है वो वीक एसिड है, कंजुगेट बेस क्या होगा इसका, स्ट्रांग होगा। तो ए और इसका सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ में आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बढ़ चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। यार ये तो बहुत आसान है। एथर, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। एथर ऑन हीटिंग विथ एसिटाइल क्लोराइड, अगर मैंने ले लिया CH3 CH2O CH3, ऐसे ले लो CH3O CH3, एथर ऑन ट्रीटमेंट इन प्रेजेंस विथ एसिटाइल क्लोराइड, यानी CH3, ठीक है, COCl, ठीक है, उससे आपका क्या बन जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 का अगर मैं ट्रीटमेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा। अगेन मैं बात करूं, एथर ऑन हीटिंग विथ एसिटाइल क्लोराइड, एथर ऑन हीटिंग विथ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। बताओ इसका फॉर्मेट बताया था। बिल्कुल सर, याद है। पहला क्या बनेगा, अगर ये ROR है, ये ROR है और यहां पे अगर लिखा है RCOCl तो आपका क्या बनता है, RCl एंड RCOOR, एस्टर और क्लोराइड। तो इसका क्या बन जाएगा आपका CH3Cl एंड CH3COO क्या लिखा है, एथाइल। अच्छा एक चीज और, अच्छा एथाइल इसमें बोला है एथर है ना, तो एथाइल क्लोराइड एंड इथाइल एसीटेट। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और ज्यादा बड़ा दूंगा क्योंकि एसिटाइल क्लोराइड तो यही है आपका CH3CO, और जो एथर है इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है तो मेंशन कर दो। अगर एथर को मैंने इस तरह से लिख दिया CH3 CH2O CH2 CH3, कोई बात नहीं, डाएथाइल एथर लिख दिया, वहां एथर ही लिखा था इसलिए। अब डाएथाइल एथर का ट्रीटमेंट कर दो तो आपका भैया इथाइल अल्कोहल ही तो बनेगा। तो एक फॉर्मेट था, ये आपका एक फॉर्मेट था। मैं सीधा लिख देता हूं डाइथाइल एथर CH3 CH2O CH2 CH3। बहुत अच्छी बात है। इसका किसके साथ ट्रीटमेंट कर देंगे, एसिटाइल क्लोराइड CH3 COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो बनेगा RCl। R क्या है इसका, R यस CH3 CH2Cl प्लस RCOCl यानी CH3 CH2COCl। कोई दिक्कत वाली बात है, प्लस माइनस करना तो आता है ना भैया, जिसके साथ ये इधर गया तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस और इस पे प्लस, इसीलिए ये बन गया CH3 CH2Cl और ये यहाँ चला गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल एसीटेट। सो फॉर दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बता रहे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कहीं गलती हो जाए तो आई एम सो सॉरी ब्रदर। एंड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, an organic compound A react with sodium metal to form B। अच्छा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, on heating with concentrated H2SO4 A and B give diethyl ether, कंपाउंड A and B are, यानी अल्कोहल के फॉर्मेट में ही है। तो समझ में आ चुका है कि अल्कोहल को अगर मैं Na के साथ ट्रीटमेंट कर दूं तो आपको पता है क्या बनता है,
RONA और साथ में क्या निकल जाएगा H2 गैस। ये साबित क्या करता है कि जो अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर शो करता है, मेटल के साथ है। अब ये कहता है ये R क्या है, और क्वेश्चन में बोला है कि जब A और B, ये आपका क्या है A, और जो सोडियम मेटल बना वो है आपका B, यही तो है। अब ये आपसे कहता है कि इस दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका डाइएथाइल एथर बनता है, यानी C2H5O C2H5, ये आपका बनता है डाइएथाइल एथर। तो आपसे पूछा है कि बोलो A और B क्या है, यानी डेफिनेटली है कि R जो है आपका, इधर का भी R C2H5 है, तो C2H5 किस में है, पहले ऑप्शन में ही तो है, यानी C2H5OH देन C2H5ONA, यही तो है। यस सर, तो आपका क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दो। हाँ, एक रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है चलो, यानी इसके कॉम्बिनेशन से आपका क्या बन जाएगा, डाइएथाइल एथर, यानी C2H5O C2H5। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। क्या लिखेंगे, O माइनस Na प्लस माइनस Na किसके पास चला गया, OH के पास निकल गया, NaOH बना क्या, C2H5O C2H5 डाइएथाइल एथर। सो द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग हेयर C2H5OH एंड C2H5ONA। क्वेश्चन नंबर 9 A इज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, A इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की। कहता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्राउन ईथर। अच्छा, क्राउन ईथर क्या होता है, 18 का 6 है ना। चलो ये इस तरीके से होता है, 1 ये 2, ठीक है, उसके बाद ये आपका 3, ये आपका 4 पेयर, ठीक है, ये आपका 5 और ये आपका काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। चलो इस तरीके थोड़ा सा और घुमा के कर भी करके कर सकते हो, ठीक है। कहता है क्राउन 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन है। अब ये साइक्लिक पॉलीईथर है, बिल्कुल। इट हैज टोटल 18 एटम, जोड़ के देखो 6 ऑक्सीजन है ये, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये भी सही है। इट हैज 12 कार्बन एटम, ये सब कार्बन ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितने कार्बन एटम है, 12 कार्बन एटम है। इट हैज 6 ऑक्सीजन एटम, 1 2 3 4 5 6, जिसमें कितने ऑक्सीजन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम है, यानी A B C और D चारों सही हैं। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन बच्चों मैंने नहीं लिया था, सिंपल क्वेश्चन के साथ आपकी वर्किंग कर दी। आई होप सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेना। तो बच्चों अब आप समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज़ कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।